क्या है, भूधर हमारी इच्छा पूर्ति की शक्ति को देते हैं। जो हमारी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति हमें कौन प्रदान करते हैं? भूधर हमें देते हैं। ठीक है। अर्यमा, अर्यमा जो है वो भगवान ब्रह्मा के पूर्वी शील, जो पूर्व की ओर जो भगवान ब्रह्मा का सर है, उसके ऊपर में विराजमान है। ठीक है। ये जो है वो हमें क्या देते हैं? कनेक्शन की शक्ति देते हैं। जैसे नॉर्थ का काम क्या है? वो क्या है हमारे जीवन के अंतर्गत? देता है, पैसे को देता है और नए नए अवसर को देता है। जब अवसर को देता है। हमारे पास पैसे हों, जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी हो, तभी हमें इच्छा पूर्ति हमारी होती है। बिना पैसे के हमारी कोई इच्छा पूर्ण हो सकती है? नहीं हो सकती है। नहीं। ठीक है। तो इच्छा पूर्ति की शक्ति कौन देता है? हमें भूधर देता है। तो यदि हमारी कोई इच्छाएं जो है वो पूर्ण नहीं हो रही हैं, तो हम नॉर्थ दिशा के अंदर भूधर को देखेंगे। सबसे पहले जाकर हम भूधर को देखेंगे और उसकी जो एनर्जी है उसे चेक करेंगे कि भाई इसका जो एनर्जी है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, या फिर भूधर में ऐसा कुछ एलिमेंट रखा हुआ है जो नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है। भूधर क्या है? ब्रह्मा से ठीक ऊपर है। ब्रह्मा से ठीक ऊपर है आप, अर्थात आपका जो सेंटर है, सेंटर से जो आप नॉर्थ को निकाल रहे हैं, तो ठीक ऊपर में, ब्रह्मा से ऊपर में कौन आ हाँ, जाएंगे? बुधन आ जाएंगे। ठीक है। इसे भूत। देवता इसे देवता वीथी कहते हैं। जैसे ये चार हैं, इसे देवता वीथी कहते हैं। देवता वीथी में ये चार देवता ही आते हैं। बुधन, बुधन के बाद आते हैं अरेमा। अरेमा क्या देते हैं? कनेक्शन को देते हैं। कौन सी दिशा में है वो? ईस्ट डायरेक्शन में बैठते हैं। ईस्ट डायरेक्शन क्या है? कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है, फिर हमारा हैप्पीनेस है, इंजॉय है, सब कौन देता है? ईस्ट देता है। ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, या फिर ईस्ट से संबंधित जितने दिशाएं हैं वो हमें इन सब चीजों को देती हैं। अब ईस्ट यदि मजबूत नहीं है, ईस्ट में किसी प्रकार कोई समस्या है, ईस्ट में उसका एंटी एलिमेंट आ गया है, जैसे ईस्ट में आपने सफेद कलर कर दिया, सफेद जो है वो किसका है? आकाश का है। और ये क्या है? वुड है, वायु तत्व है। वायु में आकाश आ गया, समस्या क्रिएट करेगा। किस प्रकार समस्या क्रिएट करेगा? जैसे आकाश में क्या है? हवाएं हैं या नहीं? आकाश में सर हवा है। दो रूप में। नहीं सर, लेकिन आकाश। एक मिनट, जब थोड़ा ऊपर हम बढ़ते हैं आकाश में, तो हवा बहुत तेज है। ठीक है। हम्म। हम सहन नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अंतरिक्ष में वायु है ही नहीं। नहीं। अंतरिक्ष में वायु है ही नहीं। और यदि अंतरिक्ष वायु में चला जाएगा, तो कौन सा उल्का पिंड कहाँ जाकर गिरेगा उसका कोई अता पता नहीं है फिर। हाँ। ठीक है। तो ये क्या करता है? हमारे अंदर कनेक्शन जो है उसे बिल्ट नहीं होने देता है, कनेक्शन को क्रिएट नहीं होने देता है हमारे जीवन के अंदर। तो उन कनेक्शनों को वो काट देता है, हमारे जीवन से उसे हटा देता है। जैसे अंतरिक्ष में हवा नहीं है, अंतरिक्ष आ जाएगा वायु में, तो हमारे जीवन से हाँ, उस दिशा से क्या करेगा? हवा को आउट कर देगा। जब हवा ही नहीं होगी तो कनेक्शन कहाँ से होंगे? नहीं होगा। कनेक्शन नहीं होगा। जैसे हम वायु जब, हवा नहीं है, वायु नहीं है अंतरिक्ष में, तो इसलिए अंतरिक्ष में क्या नहीं है? आवाज नहीं है। हम किसी को बुलाते हैं तो क्या बोलते हैं? जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक कनेक्शन मिल रहा है हम लोगों का। ये जो कनेक्शन हाँ। मिल रहा है वो किसके थ्रू मिल रहा है? हमारे नाभि से, हमारे गले के पास से एक, जो हवा की जो तरंगे तरंगे हैं, जो वायु की तरंगे हैं, जो ऊपर की ओर उठ रही हैं, जो उसे शब्दों में परिवर्तित करके आप तक पहुंचा रही है। हाँ। यही जब ऊपर से आएगा ही नहीं, तो मैं आपको कुछ बता ही नहीं सकता। दूसरा, जिस कनेक्शन से हम लोग जुड़े हैं वो भी वेव है, तरंगे हैं, जो इस उपकरण से आपके उपकरण तक जा रहा है। हाँ। हवा नहीं है तो कनेक्शन संभव नहीं है। यदि वहां आकाश चला है तो कनेक्शन वहां संभव नहीं है।
ठीक है। आगे तीसरे जो हैं, जो भगवान ब्रह्म के दक्षिण सिर के ऊपर विराजमान है, वो हैं विवस्वान। वो हैं विवस्वान। विवस्वान का कार्य क्या है? वो परिवर्तन को देते हैं। वो क्या देते हैं? परिवर्तन को देते हैं, या क्रांति की शक्ति। क्रांति की शक्ति हम कहें तो थोड़ा पीछे जाते हैं, हम पीछे जाकर क्रांति का जो शब्द हमें मिलता है अपने इतिहास से, वो क्या मिलता है? पांडवों से मिलता है। पांडवों ने क्रांति की कि मैं युद्ध करूंगा, युद्ध करके मैं आपसे क्या लूंगा? अपने राज्य को हासिल करूंगा। भगवान श्री कृष्ण जाते हैं और कहते हैं, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। मुझे 5 ग्राम दे दो, पांचों भाइयों को, उसमें ही वो खुश रहेंगे। जब वो नहीं दिया जाता है तो एक क्रांति आती है, और वो क्रांति संपूर्ण धृतराष्ट्र के वंश को नष्ट कर देती है। तो वो क्रांति कौन देता है? विवस्वान देता है। या क्रांति शब्द को हम देखें तो क्रांति कहाँ से आता है? भगत सिंह क्या थे? क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी। श्री राम बोस क्या थे? क्रांतिकारी थे। तो क्रांतिकारी हम्म। का अर्थ यह है कि जो किसी दूसरे के विचार से सहमत ना हो, और इसलिए सहमत ना हो कि उसके जो विचार हैं वो धर्म के विरुद्ध हैं या हमारे नीतियों के विरुद्ध हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कोई कह रहा है कि भाई मैं अध्यात्म के अंदर जाऊं और मैं उसे क्रांति पे आ जाऊं, तो वो विवस्वान जो है वो आपका खराब स्थिति में काम कर रहा है, अच्छी स्थिति में वो काम नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा। देखना इससे आपको, जैसे वास्तु है ना, जैसे हम लोग ज्योतिष में यूटिलाइजेशन करते हैं, यूटिलाइज करते हैं जो, हम्म। वैसे ही हम वास्तु के अंतर्गत ही यूटिलाइज कर सकते हैं। यूटिलाइजेशन को यहाँ भी हम उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है। अब विवस्वान क्रांति दे रहा है, या क्रांति दो प्रकार से आपको दे सकता है। परिवर्तन दे रहा है, परिवर्तन भी आपको दो प्रकार से दे देगा। एक परिवर्तन जो आपको परिवर्तित कर देगा, महान बना देगा, और दूसरा परिवर्तन जो है वो आपको, जैसे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट क्या है? हैप्पी है। अब वो हमें खुशी देता है। अब किसी व्यक्ति को खुशी मिलती है, जो प्रोडक्ट आते हैं नशे के, उनसे उन्हें खुशी मिलती है। ठीक है। हम्म। वो तो उससे ही खुश है, तो क्या है वो, उसका इष्ट नॉर्थ अच्छा है या बुरा है? बुरा है। अच्छा परिणाम वो नहीं दे रहा है, क्योंकि उसे खुशी किससे मिल रही है? उसे खुशी मिल रही है जो, जिससे उसे नशे आ रहे हैं, जिससे उसका शरीर नष्ट हो रहा है, उससे वो खुश हो रहा है। अब इसका यूटिलाइजेशन हम करेंगे कहाँ से? ईस्ट जो परिवर्तन है, ए माफ करना, साउथ जो है वो क्या है? परिवर्तन है। तो हम परिवर्तन का स्थान है साउथ, उससे हम क्या करेंगे? इसके चीजों को परिवर्तित करेंगे, जिससे यह खुश तो होगा, लेकिन वो अध्यात्म से जुड़कर हो खुश होगा, एजुकेशन से जुड़कर खुश होगा। उसके बाद आता है मित्रा। मित्र या मित्रा। मित्रा जो है भगवान ब्रह्मा के चौथे सिर पे विराजमान है। इनका जो दिशा है वो पच- पश्चिम दिशा है। इनका कार्य क्या है? क्रिया है और प्रेरणा है। क्रिया, जैसे हम किसी कार्य को करते हैं, किसी कार्य को हम क्यों करते हैं? जैसे आपसे ही किसी प्रकार, देखिए स्पष्ट है, किसी प्रकार आपको कोई लाभ ना दिखे, जैसे लोग भगवान के नाम का जप करते हैं, उन्हें लाभ दिखता है उसमें या नहीं दिखता है? दिखता है। क्या दिखता है लाभ? बिल्कुल सर। क्या दिखता है? मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो जहां से हमें लाभ, प्रॉफिट, बेस्ट प्रॉफिट है, जहां से हमें हम्म। प्रॉफिट दिखता है, वहीं हमें प्रेरणा मिलती है कि यहाँ कुछ करना चाहिए। ठीक है। जैसे वास्तु, वास्तु पढ़ने की ही हमारी एक जिज्ञासा है कि हम, मैं वास्तु को पढ़ूंगा। हम्म। क्यों? क्योंकि वास्तु से हमें लाभ दिख रहा है। क्या लाभ दिख रहा है? कि हम अपनी चीजों को खुद ठीक कर सकते हैं। हम्म। तो हमें ठीक है, तो हमें प्रेरणा मिलती है।
और तो क्रिया और प्रेरणा की शक्ति कौन देता है? वो हमें मित्रा मित्रा देवता जो वेस्ट में विराजमान है, वो हमें क्रिया और प्रेरणा की शक्ति को देते हैं। ठीक है, ये कहाँ विराजमान है? सभी सभी भगवान ब्रह्मा के चार सिर हैं, उन्हीं चार सिर के ऊपर यह सभी विराजमान होते हैं। और यह कब फैलता है हमारे जीवन में? जब हमारा जब हम घर का निर्माण कर रहे होते हैं और घर 5 से 8 फीट की ऊंचाई तक फैल जाता है। जब 5 से 8 फीट की ऊंचाई तक हम लेकर घर को चले आते हैं, तो ये जो ऊर्जाएं हैं वास्तु के अंतर्गत, वो हमारे घर में फैलना प्रारंभ कर देती हैं, अर्थात इनका जो है असर हमारे जीवन में दिखने लगता है। ठीक है, हम्म, ये जो चार हैं वो क्या है? देवता विधि है। देवता विधि के जस्ट ऊपर में आप जब देखेंगे तो आपको मिलेगा मनुष्य विधि। मनुष्य विधि, मनुष्य विधि के अंतर्गत भी सभी देवता विराजमान हैं। इसमें सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में एक देवता है। नॉर्थ ईस्ट में एक देवता है जिनका नाम है अपहा, अपहा वत्सा। ठीक है, इन्हें अपहा भी कहा जाता है, या अपहा वत्सा भी कहा जाता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट क्या है? नॉर्थ ईस्ट जो है वो क्या है? हमारे उपचार के लिए वो जिम्मेदार है। ठीक है, किस लिए वो जिम्मेदार है? हमारे उपचार के लिए। जो मेडिकली ट्रीटमेंट वगैरह हम लेते हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अपहा है। यदि किसी प्रकार मेडिकली ट्रीटमेंट हम अपना कर रहे हैं और वह उपचार हमारे जीवन में फलीभूत नहीं हो रहा है, हमें उसका फल नहीं मिल रहा है, कितने भी इंजेक्शन या कुछ भी हम कर रहे हैं, किसी प्रकार उपचार, मेडिकली उपचार या फिर आप रेमेडी से अपना कोई उपचार कर रहे हैं, तो उसमें भी तो यह आपको एक उपचार के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, और यह उपचार की शक्ति को भी देता है। क्या देता है? उपचार की शक्ति को भी हमें प्रदान कराता है। उपचार की शक्ति हमें कैसे मिलेगी, उपचार कैसे होगा, इसका भी हमें यह ज्ञान देता है। एक हो गया अपहा जो उपचार के लिए जिम्मेदार है। जो बत्ता है वो हमें उपचार की शक्ति प्रदान कराता है। ठीक है, उसके बाद आगे जब आप साउथ ईस्ट में देखेंगे तो वहां है सविता। साउथ ईस्ट में कौन है? सविता है। वो क्या कराते हैं? कार्य प्रारंभ के सहायक हैं। जो कार्य हम प्रारंभ करते हैं उसके वो सहायक होते हैं। किसी भी कार्य को आप प्रारंभ कर रहे हैं, जैसे अग्नि, अग्नि प्रारंभ है। अग्नि जो है वो प्रारंभ को दिखाती है। तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आते हैं, जो कार्य प्रारंभ के लिए सहायक होते हैं। और सवितुर जो है वो आरंभ कार्य को बनाए रखते हैं। आरंभ कार्य को यहाँ भी जो दो देवता हैं, एक सविता है, एक सवितुर है, ये क्या करते हैं? एक क्या कर रहे हैं? सविता कार्य प्रारंभ में सहायक है। दूसरा क्या कर रहे हैं? वो आरंभ कार्य को बनाए रखते हैं। आरंभ कार्य को बनाए रखने का तात्पर्य क्या है? कि हम किसी कार्य को पहले तो सविता के एनर्जी से हम किसी कार्य को प्रारंभ किए कि हाँ मैं इस काम को करूंगा। ठीक है, लेकिन उस काम को शुरू करते ही वो काम कंटिन्यू चलेगा या नहीं चलेगा। जैसे अग्नि, अग्नि को हम प्रज्वलित करते हैं, दीपक को हम प्रज्वलित करते हैं, उसमें हमने घी ही नहीं डाला तो क्या होगा? वो आगे जलेगा? वो वहीं बुझ जाएगा। तो उसमें घी का काम कौन करता है? वो सवितुर करता है। ये दोनों कहाँ देवता हैं? ये दोनों देवता है जो हैं वो साउथ ईस्ट में होते हैं। दूसरा, सवितुर क्या करते हैं? आरंभ के कार्य को बनाए रखते हैं और साथ में हमें विजय को प्राप्त करने की भी शक्ति देते हैं। जैसे साउथ ईस्ट का एक एट्रीब्यूट है, क्या है वो? फेम।
फेम है ना, साउथ ईस्ट का एक फेम है। फेम हमें कैसे साउथ मिलता ईस्ट। है? हाँ साउथ ईस्ट सर फायर एंड कैश फ्लो है ना। फेम एंड रिकॉग्नाइजेशन साउथ है सर। ठीक है, तो साउथ ईस्ट जो है वो फेम को भी देता है। हम्म। तो फेम जो यह साउथ ईस्ट है वो कैसे दे रहा है? हम्म। जैसे हम किसी चीज पे, जैसे श्री रामचंद्र जी पुरुषोत्तम बने या फिर वो सबसे वीर बने, कैसे बने? जब उन्होंने धनुष को भंग किया, धनुष को तोड़कर जब सभी राजाओं पर और उस धनुष पे विजय प्राप्त की, तब उन्हें फेम की प्राप्ति हुई। हम्म। तो वैसे ही आरंभ को बनाए रखने में जो विजय प्राप्त करने की शक्ति देता है वो कौन देता है? सवितुर देता है। ठीक है। उसके बाद साउथ ईस्ट में भी, साउथ वेस्ट में जो है वो देवता विराजमान है। कौन है? इंद्र हैं, और हैं इंद्रज्या है। एक इंद्र है, एक कौन है? इंद्रज्या है। इंद्र क्या है? स्थिरता देते हैं। इंद्र क्या देते हैं? स्थिरता देते हैं। इंद्र हमारे जीवन में क्या देते हैं? स्थिरता ला कर देते हैं और ग्रोथ देते हैं। जब तक हमारे जीवन में एक स्थिरता नहीं होगी तब तक हमें ग्रोथ नहीं मिल सकता है। कोई व्यक्ति 10 कार्य करके कुछ हासिल नहीं करता है, लेकिन कोई व्यक्ति एक ही काम करके बहुत कुछ हासिल कर लेता है, क्योंकि वो एक ही कार्य के अंदर स्थिर होता है। साउथ वेस्ट क्या है? संबंध है। संबंध में स्थिरता अनिवार्य होती है। जैसे पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप में हमें स्थिरता अनिवार्य होती है। तभी हम एक ग्रोथ को प्राप्त करते हैं। एक ग्रोथ हमें अपने जीवन में देखने को मिलता है। फिर कौन है? इंद्रजय है। इंद्रजया या जया। तो इंद्रजया जो है वो किसी प्रकार के विकास को प्राप्त करने में सहायक है। विकास को प्राप्त करने में सहायक है। विकास का तात्पर्य यह है, जैसे इसे दोनों को आप एक से ही ले सकते हैं, ग्रोथ कहें या फिर विकास कहें, ये दोनों एक ही शब्द के दो पहलू हैं। तो जैसे इंद्र हमारे जीवन में एक ग्रोथ को देने में सहायक है, वैसे ही जो इंद्र जया है वो भी हमारे जीवन में ग्रोथ को देने में सहायक होते हैं। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में दो देवता हैं। एक है कौन? रुद्र। नॉर्थ वेस्ट हमें क्या देता है बताइए? सर नॉर्थ वेस्ट। क्या देता है? नॉर्थ वेस्ट सर हमारा सपोर्ट है ना। बैंकिंग है, सपोर्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट, हम एक सपोर्ट नॉर्थ सपोर्ट प्रदान। के जो रुद्र हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट देते हैं। ठीक है, रुद्र हमें सपोर्ट देते हैं। रुद्र से हम्म। आप रुद्र देवता तक जा सकते हैं। भगवान शिव जो है उनका कार्य क्या है हमारे जीवन में? जैसे तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, भगवान हम्म। शिव को संहार कारक कहा गया है। संहार कारक। हम्म। भगवान विष्णु को पालनहार कहा गया है। और हम्म। भगवान ब्रह्मा जो है वो क्रिएटर हैं, वो क्रिएट करके छोड़ देते हैं। ठीक। हम्म। अब हमारे जीवन में किसी प्रकार बहुत सारी समस्याएं आ गई हैं, उससे हमें छुटकारा पाना है, तो वो छुटकारा हमें कौन देगा? बनाने वाला देगा या फिर पालने वाला देगा या मारने वाला देगा? मारने वाला। जो हमारे जीवन से समस्याओं को दूर कर सकता है वो कौन है? संहार कारक भगवान रुद्र हैं। तो जो रुद्र हम्म। हैं वो सपोर्ट के कारक हैं, और नॉर्थ वेस्ट के जो प्रथम देवता रुद्र हैं वो हमें सपोर्ट प्रदान करते हैं। जो राजक्षमा हैं, दूसरे जो देवता हैं वो राजक्षमा हैं। वो क्या करते हैं? हमारे ऊपर एक सहारा सहारा बनाए रखते हैं, और साथ ही हमारे मन को स्थिर रखते हैं। मन यहाँ कहाँ से क्यों आया? नॉर्थ वेस्ट किसका दिशा है? थोड़ा ग्रहों में जाइएगा। नॉर्थ वेस्ट किसका दिशा है?
नॉर्थ वेस्ट सर, चंद्रमा। हाँ, चंद्रमा। चंद्रमा मूड स्विंग देता है, मन का कारक है। जी सर। तो राजयक्षमा जो है, यदि मन आपका आज है यहाँ कल वहां, या चंद्रमा भी इनबैलेंस है, तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि आपके जीवन के अंतर्गत जो राजक्षमा है वो किसी ना किसी प्रकार समस्या क्रिएट कर रहा है, या फिर वो जो है वो अच्छी स्थिति में नहीं होगा। इसके बाद जो तीसरा विधि है वो आता है पैशाच विधि। पिशाच नहीं है ये, जो है वो पैशाच विधि है। अभी मतलब तक सेकेंड विधि में। सेकेंड विधि में 8 देवता हैं, सबसे पहले में 4 देवता हैं। हाँ। ठीक है। सेकेंड जी। में 8 देवता हैं। जो 8 देवता कौन है? अपहा है, अपवत्सा है, सविता है, सवितुर हैं, और इंद्र हैं, इंद्रजया हैं, रुद्र हैं, और राज्यक्षमा है। ठीक है। तो आपने सर देखिए, 5 देवता का नाम बताया ना। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका सविता हो गया, ये सवितुर हो गया। ठीक है। अच्छा, ये ये भी है। हो गया, ये इंद्रा हो गया, ये अपहा हो गया एक, अपहा हो गया एक, अपवत्सा हो गया। अपहा जो है वो उपचार के लिए जिम्मेदार है। अप आ- आप वत्सा जो है वो उपचार की शक्ति हमें देता है। सविता जो है वो कार्य प्रारंभ में सहायक है। सवितुल जो है वो आरंभ, किसी कार्य को आरंभ करते हैं तो आरंभ कार्य को बनाए रखने में और विजय प्राप्ति करने में सहायक होता है। साउथ वेस्ट में जो इंद्र हैं वो स्थिरता और ग्रोथ को देते हैं, और जो इंद्र जया जो हैं वो हमें विकास प्राप्ति में सहायक होते हैं। अर्थात जो ग्रोथ मिला उस ग्रोथ से हम किस प्रकार अपने आप को उन्नत कर पाएंगे, उन्नति के क्षेत्र में ले जा पाएंगे, वो कौन देते हैं? इंद्र जया, जिन्हें लोग जया भी कहते हैं। ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में फिर 2 देवता हैं, एक रुद्र हैं जो हमें सपोर्ट देते हैं, और एक राजक्षमा है जो सहारा बनाए रखते हैं और मन को स्थिर रखते हैं। ठीक है। ये आपके हाँ। 8 देवता जो हैं वो बाहर की ओर हो गए मनुष्य बीथी में। मनुष्य बीथी के बाद आता है पैशाच बीथी। पैशाच बीथी में सबसे पहले देखेंगे आप, नॉर्थ ईस्ट में एक देवता है अदिति। एक देवता जो है नॉर्थ ईस्ट में वो है अदिति। जी, अदिति। हम्म, ये देखिए, ये अदिति हैं। दीति की सर, अदिति। अदिति, अदिति, दीति नहीं, दीति पे गलती से लग गया है, उससे हम ये कर रहे हैं। अदिति हैं। हाँ। अदिति, अदिति कौन है? अदिति जो है वो देवताओं की माता है। अदिति जो है वो देवताओं की माता है। इनका कार्य क्या है? इनका कार्य है हमारे जीवन में सुरक्षा प्रदान करती हैं, और व्यक्ति को स्वयं से जुड़ने में मदद करती हैं। स्वयं से जुड़ने में मदद करती हैं। इनका कार्य यही है, सुरक्षा प्रदान करना। सबसे पहले क्या देती हैं हमारे जीवन में? एक सुरक्षा लाकर देती हैं, और उस सुरक्षा के साथ साथ हमें स्वयं से जुड़ना अर्थात अपने आप से जुड़ना। अपने आप से व्यक्ति कैसे जुड़ता है? जब वो अपने आप। स्पष्ट हो जाता है अपने लिए कि मैं क्या हूं, या फिर उसकी मानसिक स्थिति जो है वो स्थिर अवस्था में होती है, जो यह बताती है कि तुम अपने आप से जुड़ सकते हो, आत्मशक्ति को तुम पहचान सकते हो। तभी वह, अर्थात मन स्थिर होगा तभी आप अपने आप से जुड़ सकते। जुड़ेंगे। ठीक, उसके बाद क्या है? दूसरे जो देवी देवता हैं वो दिति हैं। यहाँ जी। दिति हैं।
दिति क्या है? ये असुरों की माता है। अदिति जो है वो देवताओं की माता है, और दिति जो है वो असुरों की माता है। असुरों में क्या है? जैसे देवताओं की जो माता है, देवता हमारे जीवन में अदिति, तो देवता हमारे जीवन में क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं भाई। और क्या करते हैं? किसी देवता की पूजन हम करते हैं तो हम अपने आप से जुड़ते हैं, या किसी देवता की हम पूजन करते हैं तो हमें एक संतुष्टि मिलती है, मन की शांति मिलती है। ठीक। और जो असुरों की जो माता दीति हैं, ये क्या है? ये है व्यापक दृष्टि और जीवन के वास्तविक सत्य को देखने की शक्ति देती हैं। व्यापक दृष्टि और जीवन के वास्तविक सत्य को देखने की शक्ति देती हैं। ठीक है। असुरों का एक ही कार्यक्रम होता है। कोई भी असुर का जन्म होता है वो उसका सिर्फ एक ही कार्यक्रम है। सबसे पहले अपनी पूरी शक्ति लगाकर किसी देवता को प्रसन्न करो, उससे वर मांगो, और उससे सबसे पहला वर मांगो मैं अमर हो जाऊं। ठीक है। ये क्या है? जैसे पेशेंस भी बहुत है। असुरों में व्यापक दृष्टि कैसे है? जैसे उन्हें यही पता होता है कि भाई कुछ मिले या ना मिले, मुझे हाँ, तप करके इतना अर्जित कर लेना है। और दूसरा, उनमें धैर्य है। जैसे नॉर्थ ईस्ट बहुत क्या पेशेंस। मन है ना, तो वो धैर्य है उन। हाँ। धैर्य से वो तप करते हैं। जैसे एक बार मैंने आप लोगों को कक्षा में बताया था कि एक बार शुक्राचार्य और इंद्र दोनों में यह होता है कि भाई किसे महामृत्युंजय मंत्र दिया जाए। तो इंद्र जाकर सो जाते हैं कि भाई मुझसे नहीं होगा कि मैं उल्टे टंग कर धुआं पीकर ये करूं वो करूं तो मुझे मंत्र मिलेगा, और जो करेगा वो तो मर जाएगा। और जब शुक्राचार्य करने जाते हैं तो इंद्र बहुत खुश होते हैं कि अरे वो तो अब मर जाएगा। लेकिन शुक्राचार्य तप को करके उसके बाद जो महामृत्युंजय मंत्र है वो भगवान शिव से वो लेते हैं, और वो वहीं से जन जन तक जाता है। तो असुरों में क्या है? एक धैर्य है और व्यापक दृष्टि है, जो वास्तविक यह जानता है कि भाई एक न एक दिन मरना है, और इस मरने से अच्छा है भाई कि मांग लो वर कि अमर हो जाओ। इस सत्य को जान रहा है। जैसे हम लोग सत्य जानते हैं लेकिन सत्य को मानना नहीं चाहते हैं। कभी इच्छा मन में यह उठती है कि हाँ एक न एक दिन हमें तो मर जाना है? नहीं। लास्ट सांस तक व्यक्ति कहता क्या है कि दुकान पे है कौन? एक व्यक्ति थे, वो मर रहे थे। उनके 3 लड़के थे। उनकी एक छोटी सी दुकान चलती थी। तो वो पूछे कि भाई राकेश, तो बोले जी पिताजी मैं यही हूँ। बोलते हैं विकास? बोलता है विकास भी, जी पिताजी मैं यही हूँ। फिर बोलते हैं रोहित? तो बोलते हैं जी पिताजी मैं भी यही हूँ। तो वो चिल्लाकर, जो व्यक्ति मर रहा है वो चिल्लाकर क्या कहता है? तो तुम लोग तीनों यहाँ हो तो दुकान पे कौन है? तो उस व्यक्ति को जो सत्य है, जो जीवन के वास्तविक सत्य जो है, वो तब भी नहीं देख पाता है जब वो मृत्यु को प्राप्त होने जा रहा है। लेकिन असुर जो हैं, उन्हें अच्छे से पता होता है कि जिस जीवन का जो व्यापक सत्य है वो एक दिन मृत्यु है। तो या तो मोक्ष को पालो, जैसे विभीषण, प्रहलाद, मोक्ष को पालो, या तो रावण बनकर भी मोक्ष को पालो, हिरण्यकशिपु बनकर भी मोक्ष को पालो, और नहीं तो फिर तप करो और मृत्यु पे विजय प्राप्त करने की शक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करो कि मैं मृत्यु पे विजय प्राप्त कर सकूं। जो वास्तविक सत्य हमारे जीवन की होती है। तो जो भी चीजें हमारे जीवन में ऐसी होती हैं, जो व्यापक दृष्टि जो देता है, वो कौन देता है हमें? वो असुर देता है। उसके बाद आते हैं, दीति के बाद आते हैं सिखी। सिखी जो है वो, सिखी अर्थात अग्नि। अग्नि का एक नुकीला, जैसे अग्नि का जो दीपक जल रहा हो,
तो दीपक के ऊपर जो एक नुकीला लौ होता है उसे हम सिखी कहते हैं। एक नुकीली अग्नि की लौ का प्रतीक कौन है? सिखी है। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट जोन में दीपक को जलाया जाता है। सिखी देवता के कारण नॉर्थ ईस्ट जोन में हमेशा दीपक को जलाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट देवता कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट देवता यहाँ है। नॉर्थ ईस्ट में सिखी देवता कहाँ है? सिखी यहाँ है। सिखी क्या है? विचारों की शक्ति और अपने विचारों को दुनिया के सामने रखने की शक्ति देती है। विचारों की शक्ति और अपने विचारों को दुनिया के सामने रखने की हमें क्या देती है? शक्ति देती है। तो ये हम कैसे करते हैं? जब मन से हम स्थिर हों या हमारा मस्तिष्क अच्छे स्थिति में काम कर रहा हो। जैसे नॉर्थ ईस्ट की जब एट्रीब्यूट को आप जाकर देखेंगे तो क्या है? वो माइंड है। क्या है? वो दृष्टि है। वो दृष्टि कौन दे रहा है? दे रहा है दिति दे रहा है। और उस दृष्टि का यूज करके आपको अपने विचारों को संपूर्ण सृष्टि में सभी के पास अपने जो शुद्ध विचार आपके हैं उसे पहुंचाने की शक्ति कौन देता है? आपको सिखी देता है। सिखी अग्नि है। सिखी जो है एक अग्नि की लौ है। वो आपको अपने संपूर्ण विचारों को लोगों तक पहुंचाने में सहायक होता है। ठीक। उसके बाद देवता जो आते हैं वो आते हैं प्रजन्या। कौन है? प्रजन्या। ये भी कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में ही है। ये रहे आपके प्रजन्या। प्रजन्या का कार्य क्या है? प्रजन्या जो है वो बारिश के दाता हैं। जो बारिश हैं, बारिश के देवता या बारिश के जो दाता हैं वो प्रजन्या है। प्रजन्या का कार्य है इच्छा पूर्ति के लिए वो सहायक होते हैं, या फिर हम कहें तो इच्छा पूर्ति में हमें एक ब्लेसिंग आशीर्वाद देते हैं। ठीक है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में हम जाते हैं और भगवान के पास अपनी बहुत सारी इच्छाओं को रखते हैं। मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे ऐसा कर दो, मुझे वैसा कर दो। जैसे किसान बारिश से आकांक्षा करता है, इच्छा करता है बारिश के देवता से, बारिश के जो दाता हैं उनसे कि आप बरसो और हमारे खेत में आ पाओ जिससे मुझे हरियाली मिले और मैं बीज को बो सकूं। वैसे ही हम पर्जन्या से अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आशीर्वाद मांगते हैं या फिर आशीर्वाद देने में वो सहायक होते हैं। ठीक है। ये जो चार देवता हैं अदिति, दीति, सिखी, पर्जन्या, ये कहाँ आ गए? ये सभी नॉर्थ ईस्ट में आ गए। इसके बाद हम बात करते हैं साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में एक देवता है जिनका नाम है वृषा। क्या है उनका नाम? वृषा। इनका कार्य क्या है? किसी भी कार्य या सोच को शुरू करने के लिए एक आवश्यक शक्ति, एक आवश्यक शक्ति किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए हमें देते हैं। ये कहाँ आ रहे हैं? साउथ ईस्ट में आ रहे हैं। ठीक है। साउथ ईस्ट का हमारे जीवन में क्या काम होता है? वो हमें एक तरीके से एक शक्ति प्रदान करता है जो हमारे इच्छाओं को, जो हमारे विचारों को, सोच को शुरू करने में सहायक है। ठीक है। वो कौन देता है हमें? साउथ ईस्ट देता है। और साथ ही जैसे वृषा, वृषा से वृषभ, वृषभ से क्या है? वैल। वृषभ क्या है? वैल है। भगवान शिव को वृष केतु कहा जाता है। भगवान शिव का जो एक और नाम है वो क्या है? वृष केतु। वृष अर्थात वृषभ, केतु अर्थात झंडा। जो जिनके झंडे में वृष अर्थात बैल का चित्र अंकित है, वह कौन है? वृष केतु है। तो यहाँ जो वृषा आ रहा है तो किसी भी कार्य या सोच को शुरू करने के लिए आवश्यक शक्ति हमें यह देता है।
कैसे देता है? जब सभी देवता नारायण को ढूंढ रहे होते हैं कि नारायण कहाँ है, नारायण कहाँ है, नारायण कहाँ है, तो भगवान शिव कहते हैं भाई जहां ढूंढो वही नारायण है। प्रेम अति प्रगट हो ही मैं जाना। तो भगवान नारायण कैसे प्रकट होते हैं? प्रेम से। तो जो आवश्यक शक्ति हमें अपने सोच को शुरू करने का देता है, प्रारंभ करने के लिए देता है, वो कौन देता है? वृषा देता है। ठीक है। वृषा के बाद आते हैं आकाश, जो वृषा से ठीक नीचे में। आकाश का कार्य क्या है? आकाश का जो कार्य है वह ऊर्जा जो इच्छा पूर्ति के लिए हमें एक स्थान प्रदान करती है। ठीक है। आकाश का कार्य है वह ऊर्जा जो हमारे इच्छा शक्ति के लिए एक स्थान को प्रदान करती है। जैसे किसी भी ऐसे स्थान को हम प्राप्त करना चाहते हैं जो हमारी इच्छा को पूर्ण कर सके। ठीक है। कोई राजनीति में जाना चाह रहा है तो कोई आईएएस बनना चाह रहा है, कोई एक्साइज ऑफिसर बनना चाह रहा है, कोई अपनी एक बिजनेस को प्रारंभ करना चाह रहा है, और उसके पीछे जो मूल कारण है वो क्या है? उसका मूल कारण सिर्फ एक ही है कि भाई मेरी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाए, मैं यहाँ ये कर लूं, वहां ये कर लूं। तो उसके पीछे सिर्फ एक एक ही ये है कि मेरी जो इच्छा है वो किसी भी प्रकार पूर्ण हो जाए। तो वो कौन देता है? वो उस ऐसे स्थान को हमें कौन दिलाता है? वो आकाश दिलाता है। तो यहाँ हम यह कहें कि हमारी इच्छा पूर्ति में जो सर्वश्रेष्ठ सहायक बनता है वो आकाश बनता है। कौन से दिशा से? साउथ ईस्ट से। तो इसीलिए इसे फेम का भी कारक हम कहते हैं। उसके बाद आते हैं अनिल। अनिल अग्नि। अनिल जो है वो अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। अनिल का कार्य क्या है? प्रारंभ या आरंभ में सहायक, या कहें तो हम आरंभ या प्रारंभ में आवश्यक। जैसे बार बार हम अनिल या अग्नि क्या है? अग्नि को एक चिंगारी चाहिए होती है, एक माचिस की तिल्ली जो है वो पूरे जंगल को राख कर सकती है, लेकिन उस माचिस के तिल्ली को भी जलने के लिए एक घर्षण की आवश्यकता होती है, और उस घर्षण के बाद वो पूरे जंगल को जला सकती है। ठीक है। तो एक प्रारंभ में, प्रारंभ किसी कार्य को हम कर रहे हैं या आरंभ के लिए हमें आवश्यकता किसके ऊर्जा की पड़ती है? हमें आवश्यकता पड़ती है अनिल के ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, अग्नि के ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। भगवान श्री रामचंद्र का जन्म हुआ तो उसमें भी सबसे बड़ा सहायक कौन थे? भाई वशिष्ठ तो थे ही, और सभी जो ऋषि मुनि थे, जो जिन्होंने आहुति दी, जिन्होंने यज्ञ के बारे में बताया, वो सब ठीक है, लेकिन जो चरु का जो प्रसाद लेकर आया वो कौन आया? प्रारंभ कौन आया? अग्निदेव। अग्निदेव आया। अग्नि। तो अग्निदेव की बहुत अलग भूमिका है। जैसे हम हवन करते हैं तो हवन में सबसे पहले हम प्रकाट्य किसे करते हैं? अग्नि को करते हैं। अग्निदेव को। पूजन कर रहे होते हैं तो पूजन में आप सबसे पहले बोलते क्या है? जैसे ही आप पूजन कर रहे होते हैं, पूजा करने आप बैठते हैं, पंडित जी आपसे कहते हैं एक दीपक को आप प्रज्वलित कर लीजिए, जला लीजिए, और उसके बाद ये दीपक हम्म। वो आपके साक्षी के रूप में रहेंगे कि आप पूजन कर रहे जी। हैं, और उसके बाद आप पूजन को प्रारंभ कीजिए। ठीक है। तो अग्नि एक प्रारंभ है हमारे जीवन के। इसलिए कहा जाता है कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन को हमेशा बैलेंस करके रखना चाहिए, जिससे आपको एक प्रारंभ देता है। जैसे नॉर्थ, नॉर्थ पे कल हमने बात की थी तो क्या कहा था? नॉर्थ यदि बिगड़ गया, क्योंकि वो अंत भी है और प्रारंभ भी है, जीरो भी है और थ्री हम्म। सिक्सटी भी है। तो यदि वो बिगड़ गया तो वो आपको आरंभ नहीं देगा लेकिन अंत दे देगा। लेकिन आरंभ जो है वो पॉजिटिव है, अंत जो है वो नेगेटिव है। अंत ला कर दे देगा, प्रारंभ दे या ना दे। ग्रह हो या वास्तु हो, जो उसकी अच्छी चीजें होती हैं वो हमें खुद उससे लेनी पड़ती है, और जो उसकी बुरी चीजें होती हैं जो हमें नहीं लेनी चाहिए वो स्वयं आगे बढ़ के दे रहा होता है, भैया ले लो,
मैं दे रहा हूं। अनिल के बाद आते हैं पूषा। पूषा जो है वो एक देवता है। अब इन पूषा का एक शिव पुराण में या फिर रामायण भी में भी इनका एक संदर्भ मिलता है। अब क्या मिलता है पूषा का? पूषा देवता का पहले ऊर्जा समझ लेते हैं, इस पे फिर हम बात करेंगे। पूषा देवता की जो ऊर्जा वो है वो हमें पोषण में सहायक होती है। पोषण में सहायक होती है। पोषण की ऊर्जा यह शत्रुओं के रास्ते को रोकती है, अर्थात यह शत्रुओं को भी रोकती है, क्योंकि अग्नि के स्थान में आ रही है, साउथ ईस्ट में आ रही है, तो इसे भी रोक रही है। अब पूषा का क्या संदर्भ मिलता है उसे देखिए। भगवान सती जब अपने पिता के घर जाती हैं यज्ञ में, दक्ष की पुत्री सती भगवान शंकर की पत्नी जब अपने पिता दक्ष के यहाँ बिना बुलाए जाती हैं यज्ञ में, और जब वो देखती हैं कि भाई सभी देवताओं को आसन दिया गया है लेकिन मेरे पति को इस यज्ञ में आसन नहीं दिया गया, तो उस वक्त वो क्रोधित होती हैं। उस वक्त वो क्या होती हैं? क्रोधित होती हैं। और क्रोधित होकर वो अपने अंगूठे से योग्य अग्नि को प्रकट करके भस्म हो जाती हैं। उसी वक्त जब जानकारी नारद जी के द्वारा दिया जाता है भगवान शिव को कि यह ऐसा ऐसा कृत्य हुआ है, तो भगवान अपने एक बाल को निकाल कर जमीन पर पटकते हैं। वीरभद्र का प्रकाट्य होता है, वीरभद्र प्रकट होते हैं और वीरभद्र जाकर यज्ञ का विध्वंस करते हैं। और उसी विध्वंस के अंदर एक पूषा नाम के देवता हैं, जो जब भगवान शंकर के बारे में दक्ष बुरा भला कह रहे थे कि वो ऐसे हैं वैसे हैं इसलिए मैंने उन्हें आसन नहीं दिया, तो उस वक्त वो हंस रहे थे। वो क्या कर रहे थे? मुस्कुरा रहे थे। एक हंसना होता एक मुस्कुराना होता है कि चलो अच्छे से मुस्कुराए, लेकिन एक और अधिक मुस्कुराना होता है, हंसना होता है, जो है कि भाई मजाक उड़ाया जाए। तो भगवान शिव का वो मजाक उड़ा रहे थे। तो उसी में क्या करते हैं वीरभद्र कि इनके आंखों को वो निकाल लेते हैं। इनके वो आंखों को वो निकाल लेते हैं। वही पूषा देवता जो है वह वास्तु के अंतर्गत यहाँ स्थापित हैं, जो क्या देते हैं? पोषण की ऊर्जा देते हैं। पोषण अर्थात जैसे यज्ञ से हमें क्या मिलता है? वातावरण शुद्ध होता है। यज्ञ से क्या मिलता है? यज्ञ का शब्द आया इसलिए मैंने यहाँ लिया उसे। यज्ञ से फिर हमें क्या देखने को मिलता है? यज्ञ से हमें मिलता है देवताओं को यज्ञ से ही शक्ति मिलती है। इसलिए जो भी असुर होते हैं वो कहते हैं सबसे पहले यज्ञ को बंद करो कि देवता जो है वो निर्बल हो जाए, उन्हें बल ही ना मिले। पूषा के बाद अब आगे हम बढ़ते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जो सबसे पहले देवता हैं वो कौन है भृंगराज हैं। वो देवता जो हैं वो भृंगराज हैं। भृंगराज जो है वो यहाँ स्थापित है। इनका कार्य क्या है? इनका कार्य है भोजन में यह आवश्यक तत्व हमें देते हैं और वेस्टेज को यह हटाते हैं। अर्थात हमारे जीवन में भोजन वह शब्द है जिसे हम ग्रहण करते हैं अपने जीवन में। ठीक है? भोजन को हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। एक होता है जो हम लोग बोलते हैं फास्ट फूड, एक होता है चाइनीज, ये जो वो भी है, उसे हम कभी भोजन नहीं कहते हैं। भोजन किसे कहते हैं? जो थाली में परोस कर जो घर की आवश्यक चीजें हमें दी जाती है कि इसे तुम्हें खाना आवश्यक है, इससे तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी, वो क्या है? भोजन है। अर्थात वो चीजें जो अपने जीवन में हम ग्रहण करते हैं, जो हमें आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, जो हमें आवश्यक चीजों को ला कर देता है, वो क्या है? भोजन है, जिसे हम ग्रहण करते हैं और हमें एक ऊर्जा मिलती है। वेस्टेज क्या है? जो हमारे शरीर का वेस्टेज है, या फिर जो हमारे मन मस्तिष्क के अंदर जो एक वेस्टेज कचरा पड़ा है, उस कचरा पेटी को कौन हटाता है?
भृंगराज हटाते हैं। और भोजन अर्थात उन तत्वों को हमारे जीवन में देते हैं जो हमारे लिए उत्तम है, पौष्टिक है। पौष्टिक बहुत प्रकार से हो सकता है, वेल्थ के लिए भी आप इस शब्द को ले सकते हैं, पैसे के लिए भी। अरे यार वो तो भाई धन लक्ष्मी से पुष्ट है, ठीक है। जो पुष्ट शब्द है वो कहाँ से, पौष्टिक से ही है। भृंगराज के बाद आते हैं मृग। मृग जो है, मृगा या मृग जो है, वो भी साउथ वेस्ट में आते हैं। इनका कार्य है जिज्ञासा को बढ़ाता है, स्किल देता है। जिज्ञासा को बढ़ाता है, स्किल देता है। एक ऐसा जानवर है मृग अर्थात हिरन, जिसे देखने के बाद उसे फिर देखने की इच्छा होती है। अर्थात वो एक जिज्ञासा को बढ़ा रहा होता है हमारे जीवन में। उसी मृग के कारण, उसी मृग को देखने की जिज्ञासा या उस मृग की जिज्ञासा होने के कारण भगवान राम उस मृग के पीछे दौड़ पड़ते हैं। तो ये मृग क्या कर रहा है हमारे जीवन में, एक जिज्ञासा को उत्पन्न कर रहा है। एक जिज्ञासा को वो क्या करता है हमारे जीवन में, उत्पन्न करता है, स्किल को देता है। पित्र, साउथ वेस्ट में एक देवता है, कौन है, पित्र है। सबसे प्रमुख देवता पित्र होते हैं। पित्र क्या है, हमारे पूर्वजों का अस्तित्व है। और क्या हमारे जीवन में लाकर देता है, सुरक्षा और खुशी, हैप्पीनेस लाकर देता है और सिक्योरिटी लाकर देता है। और क्या, पूर्वजों का अस्तित्व है। जैसे पितृ कौन है, हमारे पूर्वज हैं जो हमें पितृ बन गए हैं। वो क्या देते हैं हमें, हम उनकी पिंडदान वगैरह, तर्पण वगैरह जो भी करते हैं, तो हमें क्या एक सुरक्षा महसूस होता है और हमें एक खुशी मिलती है, अंदर संतुष्टि मिलती है। हाँ, मैंने अपने दादाजी को, परदादाजी को जल दिया, ठीक है। पितृ, इसलिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है उसे कभी खराब नहीं करना चाहिए। पितृ के बाद आते हैं द्वारिक। पितृ के बाद आते हैं द्वारिक। एक मिनट। ठीक है, द्वारिक जो है वो क्या देते हैं, यह सुरक्षा करता है। भगवान नंदी प्रतिभाशाली, आध्यात्मिक, जानकार, ऊर्जा, ठीक है। द्वारिक को भगवान नंदी से जोड़ा गया है। भगवान नंदी क्या है, भगवान नंदी जो है वो एक ज्ञान की मूर्ति है। नंदी एक ज्ञान की मूर्ति है, उनके पास बहुत ज्ञान है। द्वारिक जो है वो हमें सुरक्षा भी देता है, ज्ञान भी देता है, हमें प्रतिभाशाली भी बनाता है और आध्यात्मिक भी बनाता है। अब जिस व्यक्ति के, जो व्यक्ति के पास कुछ खाने को ना है, जिसके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है, कपड़े पहनने के लिए नहीं है, कपड़े भी उसके पास नहीं है कि वो पहन सके, वेशभूषा बहुत विकराल किए हुए है, जिसका कुछ कहना नहीं है, गले में सांप को लपेटे है। अब ऐसा व्यक्ति यदि आप किसी जानवर के ऊपर बैठ जाएगा तो उसे कोई रोटी भी देने नहीं जाएगा। अब भगवान शिव जो है वो बैल पे ही आरूढ़ है, वृषारूढ़ है, बैल पे ही वो बैठते हैं। अब स्वयं सोचिए, ऐसे व्यक्ति के पास कौन नौकरी करेगा, जिसके पास कुछ खुद खाने के लाले पड़े हैं, जिसके पास खुद खाने का कुछ नहीं है, उसके पास कौन नौकरी करेगा। जो आध्यात्मिक जानकार होगा, जिसे पता होगा त्याग क्या होता है, जिसे पता होगा कि सेवा क्या होती है, जिसे पता होगा कि जो त्यागी है वही, वही जो है वो तत्पुरुष है, या जो त्यागी है वही भगवान विष्णु है या भगवान शंकर है, वही क्या करेगा, वो सेवा देगा।
तो जो द्वारिक है जिसे भगवान नंदी से जोड़ा गया है, वो एक सेवा का प्रतीक है, सुरक्षा का प्रतीक है, आध्यात्मिक ऊर्जा का, आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। कौन है? द्वारिक है। द्वारिक के बाद आते हैं उत्तर पश्चिम दिशा में। उत्तर पश्चिम दिशा के सबसे पहले देवता जो हैं वो हैं शोषा। इनके सबसे पहले देवता जो हैं वो हैं शोषा। शोषा क्या है? नकारात्मक भावना देते हैं। नकारात्मक भावना से विष हरण की शक्ति देते हैं। पहला जो नकारात्मक भावना है, उसके बाद विष हरण। विष हरण कौन करते हैं? भगवान शिव करते हैं। तो विष हरण की शक्ति देते हैं। यह कौन देते हैं? शोषा देवता हमारे जीवन में लाकर देते हैं। विष हरण किसी प्रकार का, जिसे डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं हम लोग, ये कौन देते हैं? शोषा देवता देते हैं। शोषा यदि खराब है तो ही आपको डिप्रेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, ये डाइनेस, कोप भवन, ये सारी चीजें वहीं से आती हैं। पाप या क्षमा, जिसे नॉर्थ नॉर्थ ये पाप या क्षमा, पाप या क्षमा जो है वो भी आपका उत्तर पश्चिम दिशा से है। ये क्या है? व्यसन है। व्यसन अर्थात क्या होता है? व्यसन क्या है? व्यसन क्या है? व्यसन अर्थात वह बुरी आदतें जिसका हम सेवन करते हैं, या फिर व्यसन अर्थात हम उसे अच्छे से डिफाइन करें तो वो नशा है। नशा को कौन देता है? पाप या क्षमा देता है। तो यदि घर में कोई नशा करता है तो उस घर में पाप या क्षमा जो है वो अनबैलेंस स्थिति में आपको मिलेगा। और क्या है? रोग देता है। और क्या देता है? अपराध का बोध कराता है। जैसे जो व्यक्ति नशा करता है, ठीक है, वही अपराध का बोध भी करता है कि हाँ मैंने अपराध किया, मैं ऐसा नहीं करूंगा। पाप या क्षमा के बाद आते हैं योगा। रोगा क्या करते हैं हमारे जीवन में? यह जरूरत के समय आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं हमारे जीवन में। रोगा हमारे जीवन में क्या देते हैं? जरूरत के समय आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं। इसमें ही सबसे महत्वपूर्ण देवता एक हैं, वो कौन है? नागा। नागा क्या है? भावनात्मक आनंद और लालसा को देते हैं। यह हमारे अंदर भावनात्मक आनंद को भी देते हैं और लालसा को भी देते हैं। उत्तर पश्चिम दिशा क्या है? उत्तर पश्चिम दिशा की एट्रीब्यूट क्या है बताइए। लालसा हमें कौन लाकर देता है? कौन सा ग्रह लालसा हमें लाकर देता है हमारे जीवन में? लालसा। हम्म? लालसा तो सर हमें इच्छा जो देता है वो राहु देता है ना। लालसा, चंद्रमा, मन। हाँ, चंद्रमा। मन मन। जब तक मन नहीं आएगा तब तक लालसा कहाँ से आएगा? हम्म। ठीक है। भावनात्मक या आनंद की लालसा कौन देता है? हम्म। चंद्रमा देता है। ठीक है। चंद्रमा माँ भी है। उत्तर पश्चिम को यदि आप ग्रहों से लेते हैं तो चंद्रमा क्या है? माँ है। अब किसी प्रकार से किसी भी सहायता की आवश्यकता पड़ रही है तो सबसे पहले आपके सामने कौन खड़ा व्यक्ति है जो आपको सहायता देने को तैयार है आपकी जरूरत के समय? माँ। हाँ। उसे यदि दिख जाए कि संतान को कोई समस्या उस संतान के जीवन में है तो वो कुछ भी करके उस समस्या को हल करने का वो प्रयास करती है। तो वो कौन करती हैं? वो माँ करती है। इसलिए जो रोगा देवता हैं वो क्या करते हैं? जरूरत के समय हमें आवश्यक सहायता हमारे जीवन में प्रदान करते हैं। ठीक है। जो पाप या क्षमा है, जो अपराध का बोध कराता है, अपराध का बोध हमें कौन कराती है? माँ कराती है कि तुमने ऐसा अपराध किया है। तो नागा जो है वो भावनात्मक रूप से और आनंद में लालसा को ये
देते हैं। और नागा जो हैं वो ही हमारे जीवन में कोर्ट केस इन सब से संबंधित चीजों को भी लाकर देते हैं, क्योंकि मन यदि भटकता है तभी कोर्ट केस ये सब सारी चीजें होती हैं। उसके बाद आता है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा के जो सबसे पहले देवता हैं वो जयंत हैं। ठीक है। अभी जो जयंत है ना, वो कौन है? इंद्र के बेटे हैं। इंद्र के बेटे हैं जयंत। इंद्र का यह पुत्र है। इसका कार्य क्या है? विजय होने का एहसास और मन से तरोताजा। यह विजय होने का एहसास कराता है और मन से तरोताजा है। जब राम लक्ष्मण और माँ सीता वन में थे तो एक बार माँ सीता का भगवान राम श्रृंगार कर रहे होते हैं। तो भाई जयंत ऊपर से देख रहा है, तो जयंत को लगता है ये भगवान है। भगवान कोई पत्नी सजाता है? स्त्री को सजाएगा भगवान? भगवान नहीं है। और जयंत जाता है और माँ सीता के पैर में कौवा बन के जाता है और माँ सीता के पैर में अपना चोंच मारकर उनके रुधिर को बहाकर वो उड़ जाता है। तो माँ सीता माँ है, वो नहीं बताती हैं कि ऐसा हुआ हमारे साथ। जब रुधिर का स्पर्श भगवान को होता है तो भगवान कहते हैं अरे यार ऐसा। जब भगवान सब जान जाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। और जयंत क्यों आता है, यहाँ देखिए, इसे आप जोड़िएगा। जयंत इसलिए आता है कि वो भगवान को परीक्षा करना चाहता है कि ये सच में भगवान है या नहीं है। अब राम जी को जब इस चीज का एहसास हुआ कि इसलिए यह व्यक्ति मेरे पास आया और इसने सीता को घायल किया, यह जानना चाहता है कि मुझ में कितनी शक्ति है, मैं भगवान हूं या नहीं हूं। तो भगवान जिस चटाई पे बैठे होते हैं उसी चटाई से एक कुशा को निकालते हैं और दूसरे कुशा को, एक कुशे को मोड़कर धनुष बनाते हैं और दूसरे कुशे को भगवान तीर बनाकर जयंत के पीछे छोड़ देते हैं। और जयंत भागता है चारों तरफ, 14 भुवन अपने पिता के पास जाता है और सभी के पास जाता है। कहता है बचा लो, कहता है नहीं, नहीं बचाऊंगा। क्योंकि तुमने राम को क्रोधित किया है। तो नारद जी कहते हैं कि भाग क्यों रहे हो, जो मारा है उसी के पास जाओ। और फिर राम के पास वो जाते हैं जयंत। तो जयंत का भगवान राम एक आंख को निकाल कर छोड़ देते हैं, त्याग छोड़ देते हैं कि भाई तुम्हारा जो अपराध था उसके लिए मैंने एक आंख को निकाला और तुम्हें मैं छोड़ दिया। तो जयंत का जो कारक है वो क्या है? विजय होने का एहसास और मन से तरोताजा। अब विजय होने का जो एहसास है वो दो प्रकार के व्यक्ति को होता है। एक व्यक्ति है जो सच में वैसे कार्य को कर रहा है तो उसे लगा हाँ मैं विजय हो जाऊंगा। एक व्यक्ति जो है जो कुछ नहीं कर रहा है और तब भी उसे ईगो में लग रहा है कुछ है मेरे लिए, मैं तो कर लूंगा। तो दो प्रकार का विजय होने का एहसास है। मन का तरोताजा भी वैसे ही है। एक जो व्यक्ति है वो सच में मन से तरोताजा महसूस कर रहा है, दूसरा जो है वो दिखा रहा है। तो ये जो जयंत है उनके एक कार्य हैं। उसके बाद महेंद्र। महेंद्र जो है वो प्रशासन और कनेक्टिविटी को देते हैं। जो ईस्ट में ठीक ऊपर में आते हैं, सूर्य सूर्य के बगल में, आर्यमा के ठीक ऊपर, वो कौन है? महेंद्र। महेंद्र क्या करते हैं? प्रशासन को देते हैं और कनेक्टिविटी को हमारे जीवन में लाकर देते हैं। तो यदि इससे समस्या है तो आप महेंद्र को देखेंगे। सूर्य। सूर्य क्या है? मूल नियंत्रक है, स्वास्थ्य है, प्रसिद्धि है और दूरदर्शिता है। मूल नियंत्रक, ग्रहों में सब राजा कौन है? सूर्य है। सभी ग्रह किसके चक्कर लगाते हैं? सभी ग्रह चक्कर किसके लगाते हैं? सूर्य के। सूर्य भी मिल्की वे का चक्कर लगाता है, लेकिन सभी ग्रह किसके चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य के। तो मूल नियंत्रक कौन है? सूर्य है। और क्या है? सूर्य स्वास्थ्य को भी देता है, सूर्य प्रसिद्धि को भी देता है। कौन जग में है जो सूर्य को नहीं जानता है? पूरे विश्व में कौन है जो सूर्य को नहीं जानता है? तो सूर्य प्रसिद्धि भी देता है, सूर्य दूरदर्शिता को भी देता है। भगवान सूर्य किसे नहीं देख सकते हैं? दूरदर्शिता कहने का तात्पर्य है जो यह समझ पाए कि आगे मेरे जीवन में मैं ऐसा क्या करूं
जिससे मेरा जीवन सुखमय हो जाए या मेरे जीवन में जो चीजें हैं वो और बेहतर हो जाएं। वो कौन देता है? सूर्य देता है। सूर्य के बाद आते हैं सत्य। सत्य क्या है? सत्य सद्भावना है। सत्य जो है वो बताते हैं कि आज की आपकी डे टू डे आपकी जो स्थिति है वो क्या है। सत्य प्रामाणिकता है और विश्वसनीयता है। अर्थात विश्वास और प्रामाणिकता के जो प्रतीक हैं वो कौन है? सत्य है। जैसे आप अपने वाक्य को प्रमाणित नहीं कर पा रहे हो, आप जो कह रहे हो वो प्रमाणित आप नहीं कर पा रहे हो, आप पे विश्वास नहीं हो पा रहा है अगले को, तो उसके लिए आपको सत्य को देखने की आवश्यकता है। या फिर डे टू डे जो है वो आपकी स्थिति ठीक नहीं है, वो उसके लिए भी आपको सत्य को देखने की आवश्यकता है। उसके बाद साउथ दिशा। साउथ दिशा में कौन आते हैं? सबसे पहले साउथ में आते हैं वितथा। ठीक है, वितथा। वितथा का कार्य क्या है? वितथा का कार्य क्या है? झूठ, दिखावा और असत्य। झूठ इनके पास है, इनके पास दिखावा है, और असत्य भी यह बोलते हैं। उसके बाद दूसरे कौन है? दूसरे हैं गृह छत। गृह छत, गृह अक्षत को जोड़कर गृह छत बनाया गया है। गृह छत क्या है? मन के सीमा का निर्धारण करते हैं। मन की क्या सीमा होती है उसका निर्धारण करते हैं, और मन को बांधते हैं। मन को भी ये बांध कर रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यदि मन ज्यादा इधर उधर चल रहा है या आप खुद स्थिर नहीं है अपने मन से, तो उसके लिए आपको गृहक्षत को देखने की आवश्यकता पड़ती है। गृहक्षत के बाद आपके आते हैं यम। यम क्या है? यम विस्तार की शक्ति को देते हैं, और क्या देते हैं? नियम का बंधन देते हैं। नियम का बंधन क्या है कि भाई मरना तय है, मृत्यु अटल है। वो क्या है? एक नियम का बंधन है। और मृत्यु अटल कब है? जब चित्रगुप्त ने अंकित कर दिया इतने बजे इसकी मृत्यु तय है, तो वो आपकी मृत्यु है, वो अटल है। वो एक नियम का बंधन यम दे रहे हैं। और क्या दे रहे हैं? विस्तार की शक्ति को देते हैं। आप कितना विस्तार करेंगे उसकी शक्ति कौन दे रहे हैं? वो यम दे रहे हैं। ये कहाँ से आ रहा है? साउथ से आ रहा है। साउथ क्या है? अग्नि है। तो अग्नि विस्तार है। अग्नि का एक नियम है कि भाई जहां जाओ वहां जला दो। छोटे रूप में तो प्रकाश कर दो, बड़े रूप में नष्ट कर दो। उसके बाद वहां आते हैं गंधर्व। गंधर्व क्या देते हैं? स्वास्थ्य देते हैं, जीवन की शक्ति देते हैं, कला संगीत और संरक्षण देते हैं। संगीत को देते हैं और संरक्षण को देते हैं। इन सबको कौन दे रहा है? गंधर्व देते हैं। संरक्षण का तात्पर्य है कि एक शब्द है, यह कार्य उस व्यक्ति के संरक्षण में हो रहा है। संरक्षण अर्थात हम कहें तो देखभाल, उस व्यक्ति के देखभाल में हो रहा है। जो भी बात करनी है आप उससे कर लो, तो यह संरक्षण होता है। उसके बाद वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट दिशा के जो देवता हैं वो सुग्रीव हैं। सुग्रीव का ऊर्जा क्या है? वह शक्ति जो सभी ज्ञान प्राप्त करने में क्षमता प्रदान करती है, या वह शक्ति जो हमें सभी ज्ञान को प्राप्त करने में सहायक होती है। भगवान राम किसे मिले थे? सुग्रीव को मिले थे, ना कि बाली को मिले थे। तो वह शक्ति है जो सभी ज्ञान को अर्थात राम को भी प्राप्त करने में सहायक हो,
वह शक्ति कौन है? सुग्रीव है। सुग्रीव के बाद आते हैं पुष्पदंत। पुष्पदंत का कार्य है वह शक्ति जो सभी इच्छाओं को देती है और आशीर्वाद देकर सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। जैसे एक इच्छा को पूर्ण करने के लिए हमने कहाँ देखा? बताइए, आप लोगों को याद होगा, एक और शक्ति जो हमारी इच्छाओं को पूर्ण करती है हमने कहाँ देखा? बताइए जी। बुधर बुध बुधर। भूधर। भूधर कहाँ है? नॉर्थ है। जी। जो पैसे को दे रहे हैं, जी। अवसरों को दे रहे हैं। जो पुष्पदंत है वो इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। और कैसे करते हैं? आशीर्वाद देकर। अब पैसे आएंगे, उस पैसे से हमें प्रॉफिट आएगा, अवसर आएंगे, उस अवसर से हमें प्रॉफिट आएगा, तभी तो मैनिफेस्टेशन, जो इच्छाएं हैं उस उनकी पूर्ति होगी। हमारी जो इच्छाएं उस वो पूर्ति होगी। तो उसका आशीर्वाद कौन हाँ। देते हैं? वो पुष्पदंत देते हैं। तो आपकी इच्छाएं नहीं पूर्ण हो रही हैं, उसके लिए आपको पुष्पदंत को देखने की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद आते हैं वरुण। वरुण जो है वो समुद्रों के स्वामी अर्थात जल के स्वामी हैं। इनका कार्य क्या है? इनका कार्य है विश्व से लाभ निरीक्षण प्रदान कराने वाला। विश्व से क्या देने वाला? लाभ प्रदान कराने वाला, निरीक्षण प्रदान कराने वाला, और स्वास्थ्य के लिए सहायक। जल के देवता है ना। और जल जो है वो 72% हमारे शरीर में होता है। यदि जल ही ना रहे तो हम कुछ नहीं है। तो उसके लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए सहायक कौन होते हैं? वरुण होते हैं। वरुण के बाद आते हैं असुर। असुर जो है वो मन को प्रलोभनों से मुक्त करने वाला, आध्यात्मिकता में गहराई देने वाला। पहले यह प्रलोभन से अपने आप को मुक्त करते हैं, भैया कुछ नहीं चाहिए, चलो भगवान के पास। और भगवान से फिर एक ही चीज मांगते हैं, मैं अमर हो जाऊं, बस। तो यह क्या है? आध्यात्मिकता में गहराई देने वाला वो कौन है? असुर है। असुर के बाद उत्तर दिशा में बढ़ते हैं। उत्तर दिशा में सबसे पहले एक आते हैं, कौन आते हैं? मुखिया या मुख्य। मुखिया कहते हैं, ये मुखिया कौन है? मुखिया है मुख्य वास्तुकार। और मुख्य वास्तुकार कौन है? भगवान विश्वकर्मा है। इनका जो कार्य है वह है किसी मुख्य उद्देश्य को प्रभाषित व प्रकटीकरण करना। अब जैसे आपका कोई मुख्य उद्देश्य है कि हाँ इस कार्य को हमें करना है। अब उस कार्य को करने के लिए आपको कुछ अवसर की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है। और जो आपका कार्य है उसे आप किसी के पास रखना चाह रहे हैं, प्रभाषित करना चाह रहे हैं, या उस जो आपका उद्देश्य है उस उद्देश्य को आप जन जन तक पहुंचाना चाह रहे हैं। पानी कैसे बहता है? आप जन जन तक आप अपने इस उद्देश्य को प्रकट करना चाह रहे हो, तो उसमें सहायक कौन है? वो मुखिया। मुखिया के बगल में आते हैं भल्लाट। भल्लाट का कार्य है आपके प्रयास व परिणाम को बढ़ाता है। आपके जो प्रयास हैं और आपके जो परिणाम है उसे बढ़ाता है। आपका जब प्रयास बढ़ेगा, परिणाम बढ़ेगा, तभी आपके पास अवसरें आएंगे, पैसे आपके पास आएंगे। सोम। सोम का कार्य है समस्त धन संपत्ति के स्वामी। इन्हें कुबेर भी कहते हैं। ठीक है, सोम का एक नाम जो है वो कुबेर भी है। ये कौन है? समस्त धन और संपत्ति के स्वामी हैं। इनका कार्य क्या है? यह धन व अवसर सहजता से प्रदान करते हैं। यहाँ पे एक शब्द आया है, क्या आया है? सहजता से प्रदान करते हैं। यदि आपने इसे खराब कर दिया, नॉर्थ को, क्योंकि नॉर्थ के सेंटर में आते हैं ये, ठीक है।
तो यदि आपने इसे खराब कर दिया तो आपको पैसे और अवसर सहजता से नहीं मिलेंगे, आपको उसके लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तो आपको चीजें मिलेंगी। सोम के बाद आते हैं भुजंग। भुजंग का कार्य, भुजंग क्या है? छिपे हुए खजाने के स्वामी हैं। भुजंग किसे कहते हैं पता है? भुजंग जो है वो सांप। सांप है। क्या है वो? जी। सांप। सांप क्या कहता है? खजाने जो हैं उसके स्वामी होते हैं वो। हाँ। रोग प्रतिरोधक क्षमता देते हैं, और हमारे शरीर में जो दवाइयां लगती हैं, दवाइयों को हम खाते हैं, वो दवाई हमारे शरीर में लगता है या नहीं लगता है, इसके बारे में, और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे यह कंट्रोल भुजंग करते हैं। तो ये जो सभी देवता हैं, ये देवता हमारे शरीर के अंतर्गत, हमारे वास्तु के अंतर्गत, हमारे घर के अंतर्गत कैसे बैलेंस होते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हो ब्रह्म के ठीक ऊपर भूधर है, भूधर के ठीक ऊपर भल्लाट है, सोमा है और भुजंग है। और भूधर से ठीक पश्चिम की ओर मुखिया है, और भूधर से ठीक पूरब की ओर अदिति है। ठीक है। तो ऐसे आप पर्टिकुलर, आपको एक स्थान मिल जाएगा आपके घर में, जो आपको बता रहा है कि हाँ, यहाँ से आपके घर में समस्या देखने को मिल रही है।